हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम के सेकेंड पेपर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम के जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करते हैं तब आप समझ पाते हैं कि इस एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिए और समझिए कि नेट एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने पार्ट 1 के 50 क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम पार्ट 1 के ही 50 से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। जिसमें फ्रेंड्स आपको विद्वान दिए गए हैं और सिद्धांत दिए गए हैं। अब आपको इनका सही सुमेल करना है। इसमें पहले विद्वान दिए गए हैं हॉल एवं डाना, बी हट्टन, सी हेनरी हेस, डी जेफरे। अब कौन से विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया है, जैसे कि हॉल एवं डाना ने दिया था भू अभिनति का सिद्धांत, जेम्स हट्टन ने दिया था एकरूपतावाद का सिद्धांत, हेनरी हेस ने दिया था समुद्र अधस्थल प्रसार और जेफरे ने दिया था ऊष्मा संकुचन सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं किस सिद्धांत को संकेत करती हैं? ए समस्थिति, बी पटल विरूपण, सी एकरूपतावाद या फिर डी विपद्वाद। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी एकरूपतावाद। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 53। ढलान प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा मोड़दार होती हैं, यह किसने कहा है? ए पेंक ने, बी डेविस ने, सी जॉनसन ने या फिर डी वुड ने। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए पेंक ने कहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। आनत शैली संस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? ए अपनति, बी नति, सी अभिनति या फिर डी नतिलंब। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी नतिलंब कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। पदस्थली या फिर पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है? ए डब्ल्यू.एम. डेविस, बी एल.सी. किंग, सी डब्ल्यू. पेंग या फिर डी सी ए कॉटन। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी एल.सी. किंग के साथ। पेडी प्लेन की संकल्पना किसने दी थी? एल.सी. किंग ने दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। जिसमें आप कॉन्फ्रेंस या रिपोर्ट दी गई है और उसके प्रकाशित वर्ष दिया गया है। जिसमें पहला है ए नंबर यूनाइटेड स्टेट में वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव, बी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, सी आईपीसीसी की चौथी आकलन रिपोर्ट और डी रियो सम्मेलन। इसका सही सुमेल करना है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में वैश्विक जलवायु बदलाव प्रभाव कब हुआ? 2009 में हुआ था। ठीक है, अगला है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में हुआ। तीसरा है आईपीसीसी की चौथी आकलन रिपोर्ट जो कि 2007 में आई थी और चौथा है रियो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। मौसमी परिघटना के दौरान विशिष्ट सीमांत भाग की सही औसत ढलान कौन सी है? 1:150, 1:100, 1:50 या 1:5। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी 1:100। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। जिसमें फ्रेंड्स आपको लेखक और पुस्तक दी गई हैं और जिनको आपको सही सुमेल करना है, जैसे कि पहले दिए गए हैं जे स्टीयर्स, बी एस डब्ल्यू वुलरिच, सी वाल्डर पेंक और डी थॉर्नबरी। अब आपको सही सुमेल करना है कि किस विद्वान की कौन सी या किस लेखक की कौन सी पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि जे स्टीयर्स की बुक है अनस्टेबल अर्थ, एस डब्ल्यू वुलरिच की बुक है स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, वाल्टर पेंक की बुक है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स और थॉर्नबरी की बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, जिसमें फ्रेंड्स स्थलाकृति दी गई है और भूआकृति दी गई है कि कौन सी स्थलाकृति किस क्रिया के द्वारा बनती है। ए हिमनदी, बी समुद्री, सी नदी, डी वातोड़। हिमनदी से क्या बनता है? हिमनदी से अराटे, समुद्री संयोजी भित्ति या टिम्बोलो, सी नदी से जलोढ़ पंखा रूपी प्रसार और डी वातोड़ जिससे बनता है यारडंग। यानी हिमनदी से कौन सी स्थलाकृति बनती है? अराटे, समुद्री से संयोजी भित्ति, नदी से जलोढ़ पंखा रूपा प्रसार और वातोड़ से बनती है यारडंग। वातोड़ का मतलब वायु से, ठीक है फ्रेंड्स, यारडंग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका या प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है। कारण आर, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी है। यानी ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है क्योंकि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए है, व्यापारिक पौने प्रमुखतया पूर्वा हवाएं होती हैं। कारण आर, पूर्वा हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। यानी व्यापारिक पौने प्रमुखतया पूर्वा हवाएं होती हैं, ये सही है क्योंकि पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये क्या है? गलत है। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समताप रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है? ए 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है आंसर नंबर बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती है। कारण आर, वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 64। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ध्रुवी पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब या व्यापारिक पवन, बी उपोष्ण उच्च दाब पश्चिमी हवाएं व्यापारिक पवन ध्रुवी पूर्वा हवा, सी व्यापारिक पवन ध्रुवी पूर्वा हवा पश्चिमी हवा या उपोष्ण उच्च दाब, डी व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च दाब पश्चिमी हवाएं ध्रुवी पूर्वा हवा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है आंसर नंबर डी, व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च दाब पश्चिमी हवाएं ध्रुवी पूर्वा हवा। ये क्या है? भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन के सही सतही घटक का क्रम है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में तापमान स्थिर रहता है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य वायुमंडल या फिर डी क्षोभ मंडल। ए समताप मंडल, बी क्षोभ सीमा, सी मध्य वायुमंडल और डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी क्षोभ सीमा में, ठीक है फ्रेंड्स। क्षोभ सीमा कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल और संताप मंडल के बीच जो सीमा होती है, जो परत होती है, उसे क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 66।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। कारण आर, चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज्यादा समीप है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। ये क्या है? सही है, क्योंकि चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी से ज्यादा समीप है। ये क्या है? गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। वो कौन सा युग था जब विश्व भर में समुद्र तल का स्तर आज से लगभग 130 मीटर कम था? ए नूतनतम युग होलोसीन, बी अत्यंत नूतन युग, सी महाकल्प या मियोसीन, या फिर डी कैम्ब्रियन युग। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, अत्यंत नूतन युग। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें फ्रेंड्स आपको पट्टिका का नाम दिया गया है और गति की दिशा दी गई है कि कौन सी प्लेट की कौन सी दिशा होती है, किस दिशा की ओर इनका खिसकाव हो रहा है। तो इसमें पहली दी गई इंडो ऑस्ट्रेलियाई पट्टिका, बी कोकोस प्लेट, सी प्रशांत महासागरीय पट्टिका और डी नाजका प्लेट। अब आपको इसका सही सुमेल करना है। जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई पट्टिका की गति किस दिशा की ओर होती है? उत्तर दिशा की ओर होती है। अगला है कोकोस प्लेट, जिसकी कोकोस प्लेट की गति किस दिशा की ओर होती है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होती है। तीसरी है प्रशांत महासागरीय पट्टिका, जिसकी गति किस दिशा की ओर होती है? पश्चिम दिशा की ओर होती है। और चौथा है नाजका प्लेट, जिसकी गति किस दिशा की ओर होती है? पूर्व दिशा की ओर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय समुद्रों के समुद्री जल के औसत हिमांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सही है? ए 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -2 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 70। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में BWH के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का जलवायु उपयुक्त है? ए उपोष्ण मरुस्थल जलवायु, बी उपोष्ण स्टेप जलवायु, सी मध्य अक्षांश मरुस्थल जलवायु, या फिर डी मध्य अक्षांश स्टेप जलवायु। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, उपोष्ण मरुस्थल जलवायु। BWH के लिए कौन सी प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? उपोष्ण मरुस्थल जलवायु। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। भूगोल में व्यवहार परक पर्यावरण पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? ए जॉनस्टन, बी किर्क, सी ग्रीगोरी, या फिर डी बर्टन। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, किर्क ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। कल्चरल लैंडस्केप सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द किसने विकसित किया है? ए सी डार्विन, बी सीओ सावर, सी ए हम्बोल्ट, या फिर डी रिटर। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द किसने दिया है? सीओ सावर ने या कार्ल सावर ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, जिसमें फ्रेंड्स आपको प्राणी भूगोलीय प्रदेश दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको इसका सही सुमेल करना है। जैसे कि ए प्राच्य, बी नियार्कटिक, सी नियोट्रॉपिकल, डी पैलियार्कटिक। जैसे कि प्राच्य कहाँ पाया जाता है? सुमात्रा, नियार्कटिक USA, नियोट्रॉपिकल ब्राजील, और पैलियार्कटिक नीदरलैंड। यानी क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, बायोमास की प्रादेशिक परिसीमाएं प्रायः विवेकाधीन होती हैं। कारण आर, प्रमुख प्रकार के सभी बायोमास सागर तथा भूमि पर विद्यमान हैं। इसका सही आंसर आंसर नंबर सी, ए सही परंतु आर गलत है। यानी बायोमास की प्रादेशिक परिसीमाएं प्रायः विवेकाधीन होती हैं, सही है।
कारण आर, क्योंकि प्रमुख प्रकार के सभी बायोमास सागर तथा भूमि पर विद्यमान हैं। गलत है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 75। प्रत्येक वर्ष मौसमी जलवायु संबंधी उतार चढ़ाव को सहन करने वाले पौधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? ए बारहमासी, बी एकवर्षीय, सी मौसमी या फिर डी अर्धवार्षिक। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है आंसर नंबर ए बारहमासी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने पार्ट ए के 75 क्वेश्चंस को कर लिया है। अभी इसके आगे के क्वेश्चंस को और भी करना है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।